Hello friends, my name is Rakesh Kumar Sharma, nursing tutor in Biani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about decubitus ulcer in behalf of group APO. First of all, decubitus ulcer also known as pressure sore. Decubitus ulcer को अपन pressure sore भी बोलते हैं. Decubitus ulcer are ulcerated areas of tissue subjected to pressure from lying on matters, on sitting on a chair for a prolonged period of time, resulting in the slowing circulation and finally death, necrosis of tissue. Decubitus ulcer क्या है कि कोई भी पेशेंट लंबे टाइम तक अगर इल कंडीशन में है, इलनेस की कंडीशन में है, तो कि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एंड लॉन्ग टाइम तक सिटिंग पोजीशन में है, तो उस एरिया के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन जो ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जैसे ही ब्लड की सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो सेल्स और टिश्यूज है उनको सप्लाई डिक्रीज होने के कारण वहाँ की सेल्स है वो डेथ होने लगती है और वो सेल्स क्या हो जाती है, नेक्रोटिक हो जाती है. इसी को अपन बोलते हैं प्रेशर सोर. ठीक है. नेक्स्ट है कॉमन साइट्स. कौन कौन सी साइट्स है जहाँ जिन पर प्रेशर सोर या डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सबसे पहले द कॉमन साइट्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑन द क्लाइंट. फर्स्ट पोजीशन है इन सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन के अंदर बैक ऑफ द हेड. जैसे अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर है, सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उस कंडीशन में सबसे पहले प्रेशर सोर होने के चांसेस हेड, जो अपना हेड है, बैक ऑफ द हेड वाले एरिया में होने के चांसेस होते हैं. सेकंड है स्कैपुला. जो अपने शोल्डर्स होते हैं, जो शोल्डर्स के पीछे का एरिया होता है उसे अपन बोलते हैं स्कैपुला. सेकंड चांसेस होते हैं स्कैपुला के अंदर. थर्ड है सैक्रल रीजन. जो सैक्रल रीजन ऑफ एल्बो, जो एल्बो है सैक्रल रीजन में होता है. और नेक्स्ट है एल्बो एंड हील्स. जो एल्बो और हील्स ये सुपाइन कंडीशन के अंदर, जब अपन सुपाइन पोजीशन में है तो उसमें अल्सर कहाँ पर होने के चांसेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड, सेकंड है स्कैपुला, थर्ड है सैक्रल रीजन और नेक्स्ट है एल्बो और हील्स. सेकंड है इन साइड लाइन पोजीशन. अगर कोई भी पेशेंट है वो अगर साइड लाइन पोजीशन में है, साइड लाइन पोजीशन में होने के बाद में प्रेशर किस किस पॉइंट पर लग रहा है और कहाँ पर प्रेशर श्योर होने के चांसेस होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं ईयर्स. अगर पेशेंट साइड लाइन पोजीशन में है तो सबसे पहले ईयर्स के अंदर. सेकंड है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर्स. जो अपनी शोल्डर्स की एक्रोमियन प्रोसेस होती है, सेकंड वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसके कारण एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर. नेक्स्ट है रिब्स. थर्ड होता है इनसाइड लाइन पोजीशन में रिब्स. जो अपने रिब्स वाला एरिया है उसके ऊपर प्रेशर होता है तो उस प्रेशर के कारण रिब्स वाले एरिया के अंदर भी प्रेशर श्योर होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है ग्रेटर ट्रोकेंटियम ऑफ हिप्स. जो अपना जो हिप्स वाला एरिया है उसमें भी होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ द नी. जो अपने कॉन्डाइल्स हैं मीडियल और लेटरल दोनों साइड में भी प्रेशर सोर होने के चांसेस होते हैं इन साइड लाइन पोजीशन. और लास्ट है मेलियोलस ऑफ द एंकल जॉइंट. जो अपने मेलियोलस है एंकल्स जॉइंट्स में वहाँ पर भी प्रेशर सोर होने के चांसेस होते हैं. तो ये है इन साइड लाइन पोजीशन. नेक्स्ट थर्ड आती है प्रोन पोजीशन. प्रोन पोजीशन होती है जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ हो. प्रोन पोजीशन में भी सबसे पहले द प्रेशर पॉइंट्स आर ईयर्स. तो सबसे पहले प्रेशर कहाँ पे आएगा, ईयर्स पे. नेक्स्ट है चीक्स. ईयर्स के बाद में जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर श्योर होगा या अल्सर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, चीक्स पर. चीक्स के बाद में नेक्स्ट होती है एक्रोमियन प्रोसेस. थर्ड है जो शोल्डर में एक्रोमियन प्रोसेस होती है वहाँ पे. नेक्स्ट है ब्रेस्ट इन फीमेल्स. अगर प्रोन पोजीशन में है और तो जो फीमेल्स होती है उनके जो ब्रेस्ट वाला एरिया है उसमें होने के चांसेस होते हैं. एंड जेनाइटेलिया इन मेल्स. और जो मेल्स का जो जेनाइटेलिया पोर्शन है वहाँ पर प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट नीज एंड टोज. जो अपनी नी और टोज हैं वहाँ पे भी प्रेशर सोर होने के चांसेस होते हैं. तो अपन डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ प्रेशर श्योर. सबसे पहले डायरेक्ट और इमीडिएट कोज. ऐसे कोजेज जो डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे मेन कोज होता है प्रेशर.
प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी कॉजेज ऑन दी प्रेशर सोर। जो प्रेशर है वो मेन कोज है प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर का। द प्रेशर इन दीज एरियाज कॉजेज डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई विद द फेलियर ऑफ सर्कुलेशन टू द वेट बियरिंग एरियाज रिजल्टिंग इन द टिश्यू डैमेज। ये प्रेशर जिन जिन एरियाज पर प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर वाले एरियाज में क्या होता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो वो जो एरिया है वहाँ की जो टिश्यूज है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो जो भी सबसे मेन कोज क्या है प्रेशर सोर या अल्सर सोर का, प्रेशर। जो भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के बाद में क्या होता है कि वहाँ के जो सेल एंड टिश्यूज है वो क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं और सेल डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लंबे टाइम से पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ के जो प्रेशर पे जो वेट बियर हो रहा है उसकी वजह से वहाँ के जो एरियाज है वहाँ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके अलावा सेकंड है फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विद ए रफ और हार्ड सरफेस कैन कॉज टिश्यू डैमेज। कोई भी फ्रिक्शन वाला बॉडी के कोई से भी पार्ट में फ्रिक्शन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन वाला एरिया है वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ की जो सेल्स हैं और वहाँ की जो टिश्यूज है वो क्या होंगे, डेथ हो जाएंगे। इस वजह से वो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी प्रेशर सोर होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर। कोई भी पार्ट है जो मॉइस्चर है तो मॉइस्चर वाले एरिया में भी वो एरिया लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहेगा, तो मॉइस्चर की वजह से भी वहाँ की जो सेल्स हैं वहाँ की जो टिश्यूज है वो वहाँ से स्लग आउट हो जाएंगे। तो वो स्लग आउट हो जाएंगे और वो एरिया कैसा हो जाएगा, उस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अलावा प्रीडिस्पोजिंग कोजेज। बहुत सारे कोजेज ऐसे हैं जिनकी वजह से भी अल्सर होने के, प्रेशर सोर होने के चांसेज होते हैं। जैसे कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, बॉडी के कोई से भी पार्ट के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो रहा है तो उस इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उस एरिया के अंदर क्या हो सकता है, डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर। सेकंड है ओबेसिटी। कोई भी ओबेस पर्सन है जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो जो भी प्रेशर पॉइंट्स हैं उस प्रेशर पॉइंट्स पर उसका वेट ज़्यादा लगेगा, तो वेट ज़्यादा लगने की वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ की जो टिश्यूज वगैरह हैं वो टिश्यूज वगैरह की डेथ होगी। नेक्स्ट है एडिमा। अगर एडिमा की कंडीशन है तो एडिमा की कंडीशन में भी डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है लेस थिन पर्सन। अगर नॉर्मल बॉडी वेट से भी अगर थिन वेट वाला पर्सन है तो उस कंडीशन में भी उसके जो वेट बियरिंग पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कोजेज के बाद में साइन एंड सिम्टम्स। डेक्यूबिटस अल्सर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फर्स्ट, द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द प्रेशर सोर आर रेडनेस, टेंडरनेस एंड डिस्कम्फर्ट। जैसे ये अल्सर होता है, जैसे प्रेशर सोर होता है तो सबसे पहले वहाँ पे जो वो एरिया होता है वो एरिया अपने को सबसे पहले दिखाई देता है वहाँ पे रेडनेस होने के बाद में वहाँ पे होता है टेंडरनेस। रेडनेस के बाद में वो एरिया कैसा हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है। टाइटनेस होने के अलावा पेशेंट कैसे फील करता है, अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो सबसे पहले ये तीनों सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं, रेडनेस, टाइटनेस एंड पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है। नेक्स्ट है द एरिया बिकम कोल्ड टू टच। और जैसे अपन उस एरिया को टच करेंगे, जो भी प्रेशर सोर वाला एरिया जहाँ पे भी अल्सर हुआ है उस एरिया को अपन टच करेंगे तो वो टच करने पर अपने को कोल्ड फील होता है एंड इनसेंसिटिव। और उस एरिया के अंदर सेंसेशन भी बिल्कुल क्या होते हैं, लॉस होते हैं, अपने को सेंसेशन फील नहीं होते हैं। नेक्स्ट, देयर इज लोकल एडिमा। और उस एरिया में क्या होता है, लोकल एडिमा। जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे भी अल्सर फॉर्मेशन हुआ है उस एरिया के अंदर क्या होता है, एडिमा होता है, लोकल एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और लास्ट कंडीशन होती है गैंग्रीन डेवलप, और उस एरिया के अंदर गैंग्रीन डेवलप हो जाते हैं। गैंग्रीन मीन्स वो वहाँ की जो टिश्यूज है वो उस टिश्यूज की डेथ हो जाती है, वो दोबारा डेवलप नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में क्या होता है,
Treatment of the decubitus ulcer. First treatment, report the sister in charge and physician the early symptoms of bed sore. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी वहाँ की उस वार्ड की इंचार्ज है उसको अपन इन्फॉर्म करते हैं और वो इंचार्ज इन्फॉर्म कर दिए फिजिशियन को, जिससे कि सो दैट स्टेप्स में बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, जिससे कि जो भी वो अल्सर है वो फर्दर डैमेज पर और एरिया को ज़्यादा डैमेज नहीं करे। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए अपने को जो भी फिजिशियन है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल इन्फॉर्म करे, जिससे कि जो एरिया है उसको फर्दर डेवलप होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है वेन एवर पॉसिबल टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द डेक्यूबिटस अल्सर। सेकेंड ट्रीटमेंट है कि जो भी अल्सर हो रहा है वो उस पर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की वजह से जो अल्सर हो रहा है उसके प्रेशर को अपने को टेक ओवर करना, उसको कम करना। द क्लाइंट ऑन पिलोज, तो जो प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, या तो पिलोज लगा सकते हैं या फिर एयर क्यूजन्स यूज में ले सकते हैं, या फिर अपन जो पेशेंट है उसकी पोजीशन को चेंजेस कर सकते हैं। तो अपने को क्या होता है कि जो प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं उसको प्रेशर को डिक्रीज करना है। कैसे कैसे अपन उसके प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, या तो उसके जो प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे पिलोज यूज कर सकते हैं, या फिर अपन एयर क्यूजन्स यूज कर सकते हैं, या फिर अपन जो पेशेंट है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इन सभी के द्वारा अपन उसके जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है जैसे अपन टेक ऑफ प्रेशर को कम करेंगे, उसके बाद में एक क्लीनिंग एजेंट इज़ यूज टू क्लीन द अल्सरेटेड एरिया और फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सलाइन। जो अल्सर वाला एरिया है उसको अपन क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज में लेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई द पॉसिबल मेजर्स फॉर द हीलिंग ऑफ द वुंड। इसके अलावा जैसे ही अपने प्रेशर टेक ऑफ किया उसके बाद में अपन जो भी जिस भी एरिया के अंदर प्रेशर शोर हुआ है उसको अपन नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं। इसके बाद में इसके अलावा और जो पॉसिबल मेजर्स हैं जिसके द्वारा अपन प्रेशर शोर को ट्रीट करते हैं, हीट इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब। अपन अपनी हीट अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के थ्रू। दिस इज प्लेस्ड फ्रॉम 45 to 60 सेंटीमीटर अवे। जो अपन हीट अप्लाई कर रहे हैं वो जो भी एरिया है जिस एरिया को अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे 45 to 60 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट इन प्लेस फ्रॉम 10 मिनट्स, और उसको अपन 10 मिनट तक अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंसुलिन। इसके अलावा जो जिस एरिया के अंदर प्रेशर शोर हुआ है उस एरिया पे अपन क्या करते हैं, इंसुलिन सिरिंज के द्वारा इंसुलिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डालते हैं, जिससे कि जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर और जल्दी हो सके। क्योंकि इंसुलिन की कमी, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हीलिंग स्लो होती है। तो इसकी वजह से अपन जो जिस एरिया के अंदर वुंड हुआ है या अल्सर हुआ है उसके अंदर अपन सिरिंज के थ्रू इंसुलिन डालते हैं, जिससे कि हीलिंग की प्रोसेस जल्दी हो सके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट। इसके अलावा अपन वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट भी अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आता है जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है उसको अपन जो भी सरफेस है जहाँ पे भी वुंड हुआ है उस पर अपन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो जो टिश्यूज है वो। वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and don't forget to subscribe of YouTube channel and visit your website GRUKPO.